अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया बेग। महंगाई की वजह से क्या असर पड़ा आपके काम पर? महंगाई की वजह से बिल्कुल काम बंद हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, फायदा कुछ नहीं हो रहा। महंगाई से कारोबार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है, काफ़ी महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। समझता हूँ जो बेचारा नौकरी कर रहा है या कारोबार कर रहा है या हम जैसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहता है उसके तो बड़ी मिट्टी पली तो हुकूमत तो चोर है, सारी जिंदगी चोरी चोरी करी है इन्होंने तो। बेरोजगारी ना हो तो ये डकैतियां भी ना पड़े। ये कोई भी कुछ नहीं करेगा, जो करना है हमने ही भुगतना है, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई नहीं हमारा। खुदारा बस ये करें, गरीबों के हाल पर रहम कर। कस्टमर आ ही नहीं रहे, महंगाई जी सुन के बाद चले जाते हैं कि इतना महंगा। ये लोग मजदूर हैं, यहाँ पे काम करते हैं, दिहाड़ी हमारी 700 रुपये, उसमें क्या पूरा करेगा घर का आदमी। महंगाई तो कम नहीं होगी और ना अब मुझे तो खैर किसी से भी उम्मीद नहीं है, ऐसे ही करते करते एक दिन दुनिया से चले जाना है हमें। सुबह से फारिग बैठे हुए, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। इलेक्शन होते हैं तो कुछ वोट किसको देंगे? वोट का तो घर में सबको मना है, नहीं, किसी को नहीं देंगे। नहीं किसी को नहीं देंगे। जहाँ तक हालात की बात है, हालात तो बहुत चेंज है। ऐसा तो कभी लॉकडाउन में भी नहीं हुआ जितनी महंगाई आज है। जो है जब रिक्शा हलाल उनको नहीं मिल रहा तो फिर वो हराम की तरफ लोग लौट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फौजिया बेग। हमेशा की तरह आवाम के मसाइल और आवाम की आवाज़ हुक्म वाले तक पहुँचाने के लिए आज फिर आपके दरमियान मौजूद हूँ। और आज का मेरा टॉपिक काफ़ी अहम टॉपिक है, जो कि हर पाकिस्तानी की आवाज़ है, और वो टॉपिक ये है महंगाई। जैसे कि आप सब जानते हैं और सभी को इस वक्त पता है कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात क्या चल रहे हैं और महंगाई की शरह कहाँ तक पहुँच चुकी है। मैं अपनी बात करूँ कि मैंने ज़िंदगी में कभी ये नहीं सोचा था कि प्याज जैसी चीज़ जिसको हम हर सालन में यूज़ करते हैं, हमारे मुल्क की पैदावार है, उसकी रेट इतने हाई हो जाएंगे कि आज 150, 160, 180 रुपए किलो प्याज बिक रही है। आलू जो पहले लोग ये कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है तो गरीब इंसान जो है गोश्त नहीं खा सकता तो वो आलू खा लेगा, बट इस वक्त आलू भी 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए, 100 रुपए तक के उसकी जो है रेट है, और वो 100 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। तो ये सब वजूहात से जो एक गरीब इंसान है वो दिन ब दिन पिसता जा रहा है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग और क्या होगा इस मुल्क का, कुछ समझ नहीं आता। आवाम से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो अपना वक्त कैसे गुजार रहे, किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं और उनको क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या बन रही है। आइए बात करते हैं आज के आवाम से, तो रहिएगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आप हर बार यही होते हैं? हाँ, मैं इधर ही घूम करके बैठा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि महंगाई की वजह से क्या असर पड़ा आपके काम पर? महंगाई की वजह से बिल्कुल काम बंद हो गया, खत्म हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा, नुकसान हो रहा, फायदा कुछ नहीं हो रहा, मतलब खर्चा भी नहीं निकलता। अच्छा, तो किस तरह गुजार रहे, किस तरह गुजर बसर हो रहा? बस अभी तो मजबूरी है, माल खा रहे हैं, जो माल जमा था वो खर्च हो रहा था, तो जब खत्म हो गया फिर क्या होगा? फिर अल्लाह वाले के फिर क्या करते हैं। अच्छा, मुझे कितने सालों से काम कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए काम करते हैं। और पहले ये हालात कुछ बेहतर थे? हाँ, पहले बेहतर थे, अब तो और ख़राब होता जा रहा है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से कि महंगाई इस कदर हो चुकी है तो आवाम को कितनी मसाइल दरपेश होते हैं? अब मैं क्या कह सकता हूँ, पूरे पाकिस्तान के साथ। लेकिन एक अपील तो कर सकते हैं हम गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट से ये अपील है कि कुछ कर सकते तो करें गरीबों के लिए, और क्या। महंगाई का कुछ में कमी की जाए। महंगाई में कमी होनी चाहिए। ये शॉप पर होते हैं खरीदने हैं। आप ये बताएंगे कि क्या असर पड़ा महंगाई से, इस वक्त क्या फ़र्क पड़ा है कारोबार पर? महंगाई से कारोबार में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है, कारोबार ना होने के बराबर है, इस टाइम बिल्कुल भी नहीं है कारोबार। तो जिस तरह की महंगाई, आप घी तेल देख रहे हैं, पेट्रोल देख रहे हैं, हर चीज़ महंगी है, क्या चीज़ सस्ती है, सैलरी बढ़ नहीं रही है, महंगाइयाँ बढ़ रही हैं। क्या अपील करेंगे? हुकूमत से अपील कर सकते हैं, आवाम को बजाय और क्या कर सकती है, या फिर रोडों पर आए या फिर अपील करे, दो में से एक ही काम होता है आवाम के पास, तो गरीब आवाम कहाँ जाए। क्या करना चाहिए, आपको क्या लगता है आवाम को क्या करना चाहिए? आवाम को मैडम क्या कह सकते हैं इस मामले में, रोड पे आएंगे तो हंगामे रोड पे आएंगे तो रोड पर आना भी कोई नहीं है, लेकिन हमारी मीशत खुद मुल्क की ख़त्म तो आवाम क्या करेगी। ये तो हमारे सियासतदानों को चाहिए ना कि मीशत को कुछ बेहतर बनाया।
रोज बरोज जो स्नैचिंग बढ़ रही है, चोरियां डकैतियां बढ़ रही हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? तो बेरोजगारी में मैडम क्या करेगा बंदा? बेरोजगारी इतनी तो बंदा क्या करेगा? घर तो चलाना है उसने, जिसके बाल बच्चे हैं वो क्या करेगा? नाज़रीन, इस वक्त हम एक बचत बाजार में मौजूद हैं और ये नॉर्थ कराची का एरिया है। यहाँ पर ये बचत बाजार लगाया जाता है और बचत बाजार जैसे कि नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि बचत बाजार है। और यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि बाजार जो है यहाँ पर प्राइस लो है, लेकिन उसके अलावा बाद भी लोगों का ये कहना है कि महंगाई इस कदर हो चुकी है कि हम कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार सोचते हैं कि हमारा बजट आउट हो जाएगा। जबकि लोगों का ये भी कहना है कि हाँ, इस बाजार में काफ़ी अच्छे प्राइजेस में सामान मिल रहा है, काफ़ी लो बजट बाजार है ये, लेकिन उसके बाद भी लोगों का यही कहना है कि हमारी क़ुव्वत खरीद नहीं है इतनी ज़्यादा कि हम खरीद सकें। हमें अगर कुछ 2 सूट खरीदने हैं या हम कोई ज़्यादा सामान खरीदने का घर से सोच कर निकलते हैं, लेकिन फिर भी जब यहाँ आते हैं तो हमें लगता है कि काफ़ी महंगा है। उन्हें मतलब ये भी इसलिए इतना महंगा लग रहा है कि जाहिर सी बात है, उन्होंने यही कहा कि तनख्वाहें नहीं बढ़ रही हैं और महंगाई बढ़ रही है, तो क़ुव्वत खरीद लोगों की ख़त्म हो चुकी है। मज़ीद लोगों से पूछते हैं उनका क्या कहना है, रहेगा मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। कितने टाइम से ये काम कर रहे हैं? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। क्या फ़र्क पड़ा पहले और अब के कारोबार में? पहले तो थोड़ा बेहतर था, अब जब से हुकूमत आई है तो थोड़ा और डाउन हो गया कारोबार। अच्छा, जैसे ये सब बुक्स और कॉपीज है, ये तो हर घर की जरूरत है, बच्चे माशाल्लाह पढ़ रहे हैं आजकल, तो फिर भी इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होगा? ये पड़ा है फर्क? बहुत फर्क पड़ा। बहुत फर्क। काफी थी, ये पहले 32 की मिलती थी तो 40 की 42 मिलती थी, आज ये 42 की मिली, 52 की मिली। अब हम उसको 70 के बोलते हैं तो आपको सोचते 70 में लेने को तैयार नहीं, 70 का मिलता था, आज 95 का मिल रहा है, 130 में लेने को तैयार नहीं है। फर्क है ना? मतलब गरीब इंसान जो है वो इस वक्त गरीबों की दस्तरस से तालीम भी बाहर हो गई। हाँ, करना तो है ना, अब तालीम भी करनी है, कारोबार भी करना है, घर पे चलाना, सब कुछ करना है ना, तो करना तो है ना, रेट तो करना है ना। और जिसको जरूरत है वो तो लेगा, जिन्हें जरूरत नहीं है वो बड़े काम सिखाएगा, कोई भी काम सिखाएगा, जिसे पढ़ाना है वो पढ़ाना लाजमी है। क्या कहते हैं कि इस महंगाई के दौर में कितनी मुश्किलात हैं, किस किस तरह से लोग सर्वाइव? मैं समझता हूँ जो बेचारा नौकरी कर रहा है या कारोबार कर रहा है या हम जैसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहता है, उसके तो बड़ी मिट्टी पली थी। सही बता रहा हूँ, जो मेरा अपना मकान है उसमें गुजारा कर रहा हूँ, मैं गुजारा कर वो नहीं कर सकता कि हम भी बहुत ही अच्छा पैमाने पे लेके जा रहा हूँ, मैं सबकी गाड़ी चल रही जिससे हर कुछ अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल का ना पूछे बाबू, बिल भी तो आपको पता होगा, मुझे पता है। कहाँ मेरे घर का जब मीटर लगाता तो मेरे 1500-2000 का था, जैसे मेरे 2 पंखे हैं, एक फ्रिज है, एक स्त्री है, एक बार मछली है, हम 2 अफराद हैं, मैं और मेरी वाइफ, बच्चे नहीं है। मछली कहने का उसमें ये इतना बिल आया। अब जो बिल आया सेकेंड जब उनकी हुकूमत आई, मैं पुराने करें इनको भी नहीं करें, उनको भी कहा, जब फर्स्ट जो हुकूमत आई सब बिल आया तो मेरे 5000, अब 5000 के बिल का तो 2000 के बिल को 1500 में कन्वर्ट तो कर, क्या कर, कहाँ जाएंगे हम? तनख्वाह 25,000 30,000 तनख्वाह है, उसका बजट चला गया 35,000 में, तो क्या करेगा? तो आपको समझ लें, जो भी आपके साथ है ये हैं भाई साहब। और जिस तरह से वारदातें हो रही हैं, स्नैचिंग बढ़ रही है, तो होंगे ना, जब हम वालदा कमाएंगे बाजे तो वारदात होती है, जिनके खानदान में ऐसे लोग करते हैं तो वो करेंगे, जैसे मेहनत करनी हो मेहनत कर रहे हैं। अब मेरे वाले ने मेहनत की, मैं मेहनत ही करूँगा, कम कर रहा है ज़्यादा कर रहा हूँ, खर्चा थोड़ी कर रहे डकैती कर रहे, कारोबार थोड़ी कोई, ये तो गवर्नमेंट काम है ना, उसको चोरी कर रहा है, डकैती कर रहा है, क्या हो गया? पहले आटा हम लेते थे 6 रुपये किलो, आज आटा में 110 रुपये ले रहे हैं, तो क्या मतलब चोरी करना शुरू करते? महंगाई है इतनी ज्यादा, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या बोलेंगे बहन, बहुत ही महंगाई है, हद से ज्यादा। कुछ खाने पीने भी नहीं दे रहे किसी को, हुकूमत ने तो बहुत ही ज्यादा महंगाई कर रखी है। अब क्या कर सकते हैं, यही है कि अपना घर चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या अपील करेंगे, बस यही है कि इमरान खान आ जाए तो हो जाए कुछ। ये हुकूमत तो चोर है, सारी जिंदगी चोरी करी है इन्होंने तो। आपको लगता है कि इमरान खान के आने से हालात अभी हुकूमत सही चल रही थी 3-3.5 साल पहले, अब इन्होंने तो हद से ज्यादा महंगाई कर दी। बिजली के बिल देखो कितने, हम इतनी बिजली नहीं जलाते लेकिन बिजली के बिल हमारे इतने आते हैं। कितना बिल आ रहा है? ये 15-16 हजार, जबकि हमारे घर में इतने जो अशिया एक घर के अंदर होती है। इतना बड़ा घर है? 3 कमरों का, बस एसी वैसी है नहीं हमारे घर में, कोई फ्रिज है, एक फ्रिज है बस। और
ये आजकल जो डकैती की इतनी वारदातें हो रही हैं, इतनी ज्यादा नेशनलिज्म, यही बेरोजगारी तो है और क्या है। बेरोजगारी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बेरोजगारी ना हो तो ये डकैतियां भी ना बढ़े। हुकूमत कोई अच्छी हो तो चल जाए, मुल्क अच्छा हो जाए। आपको लगता है कि कौन सी ऐसे लोग आएंगे जिससे शायद मुल्क बेहतर हो जाए? पहले तो यही दो टीमें आती रही हैं, पीपल्स पार्टी या ये बस 5 साल तुम्हारे 5 साल मेरे, बस यही करते रहे ये लोग। अब जब कोई आया है दूसरा तो 5 साल इसको भी दो, इसको क्यों नहीं दे रहे 5 साल? इसके ऊपर मुकदमे डाले जा रहे हैं बस। आपको उम्मीद इमरान खान साहब से? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि 3.5 साल बहुत अच्छे गुजरे। इतनी महंगाई नहीं थी जितनी कि अब कर दी है इन्होंने। महंगाई के बारे में महंगाई तो इतनी है कि मत पूछे, आवाम की कमर ही तोड़ के रख दी है महंगाई ने। किस तरह से गुजर बसर होता है? गुजर बसर ये हो रहा है कि जो कमाई हमारे घर वाले लेकर आते हैं, हफ्ते की पेमेंट आती है, हफ्ते में ही चली जाती है, बचता ही नहीं है। कोई बचत ही नहीं होती है कि आज के दौर में कुछ बना पाए या कुछ कर ले। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील है कि वो महंगाई को कम करे, थोड़ी हम लोगों को सहूलत दे। किराए का घर है और गैस बिजली के बिल इतने आ रहे हैं कि जिसकी कोई उम्मीद नहीं है। इतना हफ्ता नहीं आता जितने गैस बिजली के बिल आ जाते हैं। हफ्ता मतलब आपके हस्बैंड की वीकली आती है? हस्बैंड की जो है हफ्ता आता है, वो लाते हैं 5,000 6,000, काम है नहीं। जब आते हैं यही कहते हैं काम है नहीं, काम आप दे नहीं रहे हो, महंगाई आपने इतनी करी हुई है, गैस बिजली के बिल आपने इससे ज्यादा बढ़ा दिए, चीनी पकवान आपने हर चीज पे रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल पे आपने रेट बढ़ा दिए। क्या करेगी हुकूमत? भूखा मार दें या तो फिर हमें। बोले महंगाई के बारे में। बहुत महंगाई, वहाँ तो महंगाई भाई आदमियों को जीना बहुत मुश्किल है, बाल बच्चों को पालना इतना मुश्किल हो गया है, क्या करेंगे? ना खिला सकते हैं ना ही स्कूल भेज सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमारे तो 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? पढ़ती है बच्ची, 9वीं पढ़ती है। मुश्किल हो गया। घर अपना ही किराया का? बहुत मुश्किल। घर तो अपना है, घर अपना है, फिर भी घर अपना तो इलेक्ट्रिक बिल इसके दर आता है, ना कुछ चला रहा ना कुछ चला रहा। 7,000 बिल आई हुई है, एक कमरा जलता है बॉल बस, उसमें इतनी बिल आती है। बिल दे देंगे तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? मगर वो तो देना जरूरी है, बच्चे खाएं ना खाएं भूखे रह जाएं, मगर बिल तो देना जरूरी है। तो आके दूसरे दिन काट देते हैं। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ही करेंगे, हर कुछ में सहूलत दें, आराम करें, सब चीजें कम करें, और क्या कह सकते हैं। आपको किससे उम्मीद है? कौन सा ऐसा शख्स या कौन से ऐसे लोग आ सकते हैं जो शायद मुल्क के हालात बेहतर हो? कौन आएंगे? जो आते हैं सब कहते हैं फला के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर डालते ही रहते हैं। पुरानी लोग ज्यादा अच्छे हैं। क्या करेंगे? बोल तो अल्लाह से बोलेंगे, इन लोग से तो कोई उम्मीद नहीं है, किसी से भी? किसी से नहीं है, कोई भी नहीं करने वाला। सब अपना अपना भरने वाले हैं, सब अपने खजाना भरने वाले। कोई हमारा और आपका तो सोच नहीं रहे ना, तो क्या फायदा बोल के और अपने एनर्जी जाया हो। क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से कि महंगाई की वजह से क्या कारोबार पे फर्क पड़ा है? महंगाई की वजह से तो इतना फर्क पड़ा है कि लोगों को बेचारे गरीब ये सालों में बैठे हुए हैं ना, ये भी बात हम कहते हैं मेरी बिस्मिल्लाह भी नहीं है। अब बताएं क्या करें? खरीद खत्म हो चुकी है, खत्म हो चुकी, क्योंकि है ही नहीं ना, पब्लिक के पास पैसा ही नहीं है, तो पैसा नहीं तो कहाँ से खरीदेगी? अब एक औरत बेचारी जो पहले 1200 रुपये का सूट पहन लेती है, कोशिश करती है मैं 600 रुपये का पहन, मिल नहीं रहा। हकीकत है महंगाई का बहुत बुरा हाल है। अल्लाह ताला अपना रहम करे, आटा चीनी दालें बड़ी बुरा हाल है। बस ये है कि अल्लाह चला रहा है। मैं तो एक बात ये कहता हूँ, अल्लाह चला रहा है, जो कर्म कर रहा है अपना, वरना हमारी हिम्मत नहीं है चलने की। अभी देख लेना, ये इस टाइम ये खचखच भरा होता है, मगर ये खाली भरा है, कोई नहीं। आप भी जाएंगे ना यकीन करो खरीदेंगे, लेकिन मतलब आप भी हाथ खेल लेंगे कि नहीं यार मैं इतना महंगा कैसे पहनूँ। अच्छा आपको ब्रांड चाहिए तो ब्रांड के हिसाब से आप पहनोगे तो ब्रांड भी महंगा है ना। अब तो गरीब वाला बेचारी 600 700 800 खरीद लेती है, एक हफ्ते पहन लेगी, 2 हफ्ते पहन लेगी। लोगों की खरीद खत्म हो चुकी है, कुव्वत खरीद नहीं है। बहुत महंगाई है, बहुत महंगाई है। कल 200 रुपये किलो मैंने प्याज खरीदी है, नॉर्मल सी चीज जो कभी सोचा नहीं था हमने कि प्याज इतनी महंगी होगी। जो किचन का मेन आइटम है वो मैंने 200 रुपये कल खरीदी। चलो अल्लाह पाक ने मुझे दिया तो मैंने ले ली, अब 200 रुपये कौन खरीदेगा? लिटरली जिसकी तनख्वाह 500 रुपये रोज कमाने वाला है वो कैसे खरीदेगा? वो तो मर गया, वो मर गया, उसकी तो जिंदगी बेकार है मेरा ख्याल है। आप 200 रुपये 500 रुपये की बात करिए, 500 रुपये से बनता है 5,000 15,000 रुपये महीना। मैं कह रहा हूँ, मैं दावे से कहता हूँ मैं 50,000 आपको देता हूँ, आप घर चला के दिखा दो। बच्चों का खर्चा, फलाना का खर्चा, ढंग का खर्चा, आप ये चला के दिखा दो, मैं मान जाऊँगा आप लोगों को। बाकी सब कुछ छोड़ो कि क्या होना क्या नहीं होना। और ये तो हालत है। अब देखिए अल्लाह करा में, अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान को लेके जाए दे भाई, तो कुछ नीचे अब आटा है 1200 रुपये की थैली मिल रही है,
यहाँ पर वो बेचारे 650 रुपये के आगे बेचते ट्रक वाले, लोग टूट पड़ते हैं। अब वो जैसा भी है पेट भर रहा है। आपका मतलब ये चॉइस नहीं है कि आपने क्या चॉइस है, मतलब कोई नो प्रॉब्लम या सच्चे सर इतने बेजार हो चुके हैं कि वो बेचारे कुछ भी खाने को तैयार है, जैसे पेट भरना। कुछ भी जो उनकी मर्जी बेचारे खा लेंगे। अगर कोई मतलब अब वही देख लो ना यार, मगर हड्डी का लेने जाओ तो 800 रुपये का, हड्डी का लेने जाओ तो 900 रुपये का। इस तरीके से तो गोश्त बिक रहा है। मुर्गी 400 रुपये, आज मैं पढ़ के आया हूँ 390 रुपये का रेट है मुर्गी का। तो मुर्गी कौन खाएगा जबकि हुआ है। इसी से उम्मीद है कि कोई ऐसा हुक्मरान आ जाए कि शायद मुल्क की हालत कुछ बेहतर। मैं इस सियासत में तो बात नहीं करता, बुरी बात होगी, अच्छा नहीं हुआ, मगर मैं तो अल्लाह से यही दुआ करता हूँ परवरदिगार को अच्छा दे, जो हमारे मुल्क को चला सके और आवाम को चला सके। मुझे एक बात बताएं, आपसे काफ़ी अच्छी बात हुई। एक ये बात भी मुझे बताइए कि क्या कुछ हालात और कुछ ये वजूहात हम लोग खुद नहीं बन रहे? यार हम कहाँ से बन रहे हैं? हमें तो अब तो आवाम को थोड़ा बहुत शऊर भी आ गया है। इससे पहले तो आवाम को शऊर भी था। अब आवाम जो है थोड़ा सेलेक्ट भी कर रही है लोगों को कि भाई मुझे नवाज शरीफ, इमरान खान मिल जाए। अब ये सिलेक्शन आ गई है, तो ये है बस। अब बाकी तो कुछ भी नहीं है, सब बेकार है मेरी नज़र में। तो मैं क्या कह सकता हूँ उसके बारे में? कुछ नहीं कह सकता। तो अल्लाह ताला बस यही दुआ करता हूँ परवरदिगार इस मुल्क को बचा ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी महंगाई के हवाले से? महंगाई का ना पूछें। लेने आते हैं लेकिन कुछ भी नहीं जाते। क्या करें? जो चीज़ ज़रूरत की होती है इतनी महंगी होती है, ज़रूरत से आमदनी इतनी नहीं है लोगों की। बस क्या करें, जो ज़रूरत की बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो ले लेते हैं। रोज़ाना आज इस हफ्ते देखें कुछ और महंगाई है, अगले हफ्ते देखें और उससे ज़्यादा महंगाई है। बस परेशान होकर रह गए। ज़रूरत की चीज़ें भी जो है ना हम लोग नहीं ले सकते। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ही कहेंगे भाई महंगाई कम करें, बंदों की पहुँच में आए, हर चीज़ें बंदा खरीद सके। और गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट ने तो महंगाई इतनी की हुई है कि बस कुछ पूछने की बात ही नहीं है। क्या फर्क पड़ा महंगाई से आपके कारोबार? बहुत कुछ, हर चीज़ महंगी हो गई है। हम कपड़ा लेने जाते वो महंगा हो गया, धागा महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई है। पहले तो माशाल्लाह औरतें बहुत ज़्यादा खरीदारी करती थी, स्पेशली कपड़े, तो जो कि औरतों का एक शौक है। अब क्या मतलब अगर औरतें आती हैं तो कितना खरीद लेती हैं या किस तरह से काम कर रही हैं? जो पहले सेल आती थी 10,000 रुपये, अब 4,000 5,000 के ऊपर आ गया। आधी सेल के ऊपर फ़र्क आ गया सिर्फ महंगाई की वजह से। क्या अपील करेंगी गवर्नमेंट से? यही करेंगे कि 11 में खुदाई हम पे रहम करें और जितना भी 11 में हो सके ये महंगाई को कम करें। सूट खरीदने? जी। कितने खरीदे? सोचा क्या था कितने लेने? ज्यादा सोचे थे? जी। लेकिन क्यों एक लिया? हालात की वजह से। महंगे बहुत ज्यादा है। जी। सूट महंगे सूट नहीं है, बहुत अच्छे रेट में दे रहे हैं। पैसे हो तो बंदे के पास बजट आउट हो जाएगा। अच्छा डाउन, सारा मसला ये है और कोई मसला नहीं। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? अपील क्या करेंगे? बेरोजगारी सब जगह ही चल रही है, काम सबके बंद पड़े हैं। मैं भी फारिग हूँ, मैं भी गारमेंट्स का काम करता हूँ। 15 दिन से बैठा हूँ मैं घर में। जी, अब क्या अपील करूँगा गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट तो बस महंगाई, बस महंगाई कम कर दे। महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, बहुत ज़्यादा। बच्चे हैं आपके? जी माशाल्लाह। पढ़ते हैं? 5 बच्चे, किस तरह सर्वाइव करते हैं? अल्लाह करवा रहा है, क्या करें? अल्लाह ये जो कर रहा है। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं? 5 बच्चे पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। एजुकेशन किस तरह, आजकल का जो महंगाई है इसमें कितनी मुश्किल हो गई है, किस तरह से परेशानियां क्या क्या आ रही हैं पेरेंट्स को? परेशानियाँ तो बहुत कुछ आ रही हैं। फीस भरना मुश्किल हो रही है, ट्यूशन की फीस इतनी महंगी हो रही है, महंगाई ऐसी हो रही है कि बस बंदा अगर 1000 करोड़ लेके निकले तो पता नहीं चलता कहाँ गया। 1000 कमा नहीं रहे, 600 कमा रहे हैं, 1000 रुपये खर्चा है। अब मेरे को बताएं आप क्या करें? अच्छा, दूसरा एक सबसे बड़ा इस वक्त जो हमारे शहर कराची का स्पेशली मसला है कि जो स्नैचिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, चोरियां डकैतियां, और इस बारे में क्या कहेंगे? बेरोजगारी। अब किसी का काम नहीं हुआ तो क्या करेगा? घर का तो खाने को तो है ना, उसको खाएगा कैसे? कुछ करेगा ही, खाएगा ना, कैसे खाएगा? भूखा मरेगा। मरने से अच्छा वो डकैती मान लेता है कि मरना तो है, ऐसे मरे या वैसे मरे। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैसेज यही देना चाहेंगे कि बस अल्लाह रहम करे हमारे पाकिस्तान पे, बस, और कुछ नहीं मैसेज। यहाँ पर या आपका ही ठेला? नहीं, मैं खरीदने आया हूँ। खरीदने आए? कितने खरीद लिए? 2 जोड़ी लिए। 2 जोड़ियाँ लिए? 2 ही लेने आए थे? ज़्यादा नहीं, बस 2 बेटियां हैं, 2 बेटियों के लिए लेना है। इतने? आपको क्या लगा प्राइस ज़्यादा है या कम है? नहीं, मैक्सिमम। क्या कहेंगे कि महंगाई के दौर में बच्चों को पालना कितना मुश्किल हो गया? बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। कितने बच्चे आप? माशाल्लाह 3। तो किस तरह से कितना मुश्किल लगता है? मुश्किल ही मुश्किल है, आसान तो कहीं भी नहीं। पढ़ रहे बच्चे? माशाल्लाह। तो
एजुकेशन के लेवल से क्या लगता है? वो भी मुश्किल हो रहा है। बहुत मुश्किल है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? ये कोई भी कुछ नहीं करेगा, जो करना है हमने ही भुगतना है, चाहे इमरान खान हो चाहे शहबाज शरीफ हो, कोई नहीं हमारा, मतलब किसी से उम्मीद नहीं आपको? बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? बस दुआ कर सकते हैं आप और हम, और कुछ भी नहीं कर सकते। वही करेंगे बस। हालात बेहतर करने के लिए कुछ करेंगे नहीं? हम क्या कर सकते हैं? हमने तो वही सुबह उठना है, अपने काम पे जाना है, गधे की तरह लगना है और रात को थक के आके सो जाना है। क्या करते हैं आप? मेरा फ्रूट का ठेला है, बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आपका फ्रूट का थैला है, कम से कम ये तो है ना कि फ्रूट तो इंसान की ज़रूरत है, खाता है इंसान रोज़ाना ही, तो वो तो चलो यूज़ में। फ्रूट घर लेकर जाएंगे तो घर पे क्या लेके जाएंगे? फ्रूट कौन सा सस्ता है? कोई चीज़ सस्ती नहीं है। आवाम के दस्तरस से बाहर हो गया, बाहर है, गरीब हमारे लिए बाहर है तो आवाम के लिए तो और ज़्यादा बाहर है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? क्या कहेंगे? खुदारा कुछ करें। खुदारा बस ये करें, गरीबों के हाल पर रहम कर दें। क्या फ़र्क पड़ा है महंगाई से कारोबार? जो पूरे पाकिस्तान में वही हमारे साथ है। सुबह से कितनी बेच लिए बेडशीट? शुक्र है अल्लाह का, बेच लेते हैं, बिक गई? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे एक बात बताएं कि थोड़ा फ़ायदा है किस तरह ठैया लगाने में या दुकान में ज़्यादा फ़ायदा? अच्छी सेटिंग उठी है, अच्छी उठी भी हो रहा है। जो दुकान पे सेटल है दुकान पे सेटल है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो दुकान पे सेट हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं जो यहाँ मुतमईन हैं। क्या अपील क्या करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप थोड़ी सस्ताई करें ताकि गरीबों को रिलीफ दें। गवर्नमेंट अपना तो पूरा कर रही है, गरीबों को सोच रही कोई। गरीबों के लिए रिलीफ होना ज़रूरी है। गवर्नमेंट अपना भर दिया, कोई भी गवर्नमेंट ऐसा है। आपको किसी से उम्मीद है कि कोई ऐसा आ जाए हुक्मरान जो शायद मुल्क के हालात बदल दे? अल्लाह वाला आया तो बदलेगा इंशाल्लाह, बाकी इनसे तो उम्मीद नहीं है। अभी जितने लोग हैं उनमें से किसी की? इनमें तो कोई भी, इसमें जो आएगा अपना पूरा करेगा। क्योंकि नया कोई चेहरा नजर ही नहीं आ रहा ना इस वक्त। बस बाकी अल्लाह मालिक है, बाकी हमारे अपने अमाल के ऊपर बात है सारे। तो आपका कहना ये है कि हमारे अपने अमाल भी सही हैं। बस जैसा माल होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की इन भाई ने कि जैसे अमाल होंगे वैसे हुक्मरान होंगे। और ये बात हकीकत है कि हमारे अपने भी अमाल ठीक नहीं है, हमें खुद भी ठीक होने की बहुत ज़रूरत है, अशद ज़रूरत है। हम कुछ बेहतर होंगे तो शायद हालात कुछ बेहतर हो जाएं। लेकिन हम अगर ये बात कहें कि सारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट की सारी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारियाँ हमारी भी हैं, हमारी भी बनती हैं, और हम भी अपनी जिम्मेदारी हमें भी पूरी करनी चाहिए। मज़ीद लोगों से पूछते हैं क्या कहना है उनका। टाइम से कर रही कारोबार? कारोबार तकरीबन 15 साल हो गए। हालात क्या बेहतरी, कुछ हालात क्या बदले? हालत काफ़ी बदले हुए हैं महंगाई की वजह से। देख लें आपके सामने खड़े में हम लोग, वैसे ही बहुत बुरा हाल है कारोबार का इस टाइम। सन्नाटा बड़ा है, वैसे मार्केट में कोई खास रश नहीं है, कस्टमर आ ही नहीं रहे। महंगाई सुन के बाद चले जाते हैं कि इतना महंगा, ये हालत है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से ये अपील है कुछ ना कुछ तो करें आवाम के लिए। कुछ भी नहीं कर रहे ये लोग आवाम के लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हम की आवाम किस हालत में, क्या किलो आटा ले रही है, 110 रुपये आटा मिल रहा है। तो अब बताएं क्या करेंगे? घी मिल रहा है 500 रुपये, आदमी क्या करे? गरीब आदमी तो बिल्कुल पिसके रह गया। हम लोग मजदूर हैं, यहाँ पर काम करते हैं, दिहाड़ी हमारी 700 रुपये, उसमें क्या पूरा करेगा घर का आदमी? 700 रुपये जी तरह से मतलब गुजारा भाई, यही बड़ी परेशानी हो रही है। बस अल्लाह करवा रहा है, बस मांग तंग के गुजारा कर लेते हैं, महीना पूरा कर लेते हैं, बस ये होता है। कुछ करें ये आवाम के लिए, सोचे ये वज़ीर आज़म हमारे। इससे उम्मीद है कि कोई ऐसा आ जाए जो शायद हालात बदल दे? उम्मीद तो सिर्फ अल्लाह के अलावा इनसे तो नहीं है। अब इनको अपील ही कर सकते हैं कि भाई हमारे लिए कुछ सोच लो आवाम के लिए। जी नाज़रीन, लोगों से बात करते जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं। हम लोगों से, दुकानदारों से भी बात कर रहे हैं, ख़रीदारों से भी बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। सबका यही कहना है कि कारोबार पे बहुत असर पड़ा है महंगाई की वजह से, हालात की वजह से। मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा। महंगाई के हवाले से क्या बात करेंगे? महंगाई तो बहुत है, हर चीज़ की महंगाई है। खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा है, आटा, दाल, चीनी, चावल, तेल, घी, इन सब पे ज़्यादा महंगाई हुई है। और कपड़े वगैरह जो खरीद रही हैं आपको, उसमें क्या प्राइस लग रहे हैं? रेट कम है, ज़्यादा हैं या अच्छे रेट हैं? सही है, सही है जी। लेकिन आवाम की कुव्वत खरीद शायद ख़त्म हो गई है। जी जी जी, बहुत फर्क पड़ा है। पहले जहाँ पर हम 4 सूट बनाते थे वहाँ हम 2 बनाते हैं, वो भी बहुत मुश्किलों से बनाते हैं। और खाने पीने में तो खैर बहुत ही ज़्यादा महंगाई हो गई है और पहनने ओढ़ने में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। ख़वातीन का शौक़ ही होता है कि तैयार होना, पहनना ओढ़ना,
कपड़े स्पेशली उनका होता है कि मतलब कपड़े बहुत ज्यादा खवातीन बनाती है, लेकिन ये हकीकत है कि काफी लोगों की शिकायत है। बिल्कुल, हम लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है। और जिनकी बेटियां होती हैं उनके लिए तो और मसला हो गया है, पहले उन लोगों का करो फिर अपना करो, तो वो उनका करते करते पूरा ही नहीं, अपना ही नहीं बचता है कि अपना करें, तो बच्चियों का करके एक आध सूट अपना बना लिया। खैर बहुत फ़र्क पड़ा है, खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने से ज़िंदगी के सारे मामलात में बहुत फ़र्क पड़ा है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है, मर्दों की भी और औरतों पर भी बहुत असर पड़ा है। तो खैर क्या अपील क्या करेंगे गवर्नमेंट से? यही अपील करेंगे कि मेहरबानी करके थोड़ी महंगाई कम करें, ताकि गरीब अमीर तो खैर अमीर से अमीरतर होते जा रहे हैं, गरीब बेचारे मजीद गरीब होते जा रहे हैं। तो यही अपील है कि हम पे नज़र दौड़ाएं और देखें कि इतनी महंगाई पर हो रही है और बेचारे खाए खाए तरस रहे हैं। हम जैसे लोग हैं तो फिर भी थोड़ा बहुत करके फैशन पूरा कर रहे हैं या अपनी ज़रूरतें कपड़े वपड़े खरीद ले रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल ही ऐसे हैं जो बेचारे पेट में उनकी रोटी मुश्किल से जा रही है, तो वो क्या ख़रीदारी करेंगे। बस यही अपील है कि देख लें, आवाम को देख लें तो मेहरबानी होगी, वैसे देखेंगे तो नहीं, लेकिन अपील है। आपको किसी से उम्मीद है कि कोई ऐसा बंदा या कोई ऐसा शख्स आके शायद मुल्क के हालात कुछ बेहतर कर दे? कोई नहीं कर सकता, कोई कर ही नहीं सकता। मुल्क के हालात जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, कोई नहीं कर सकता मुल्क के हालात बेहतर। इससे कि आप जो मुल्क जिस नगर पे चल चुकी है वो चलती ही रहेगी, और मजीद अगर महंगाई हम कहेंगे कि कम हो जाएगी तो मेरे ख्याल में मुमकिन नहीं है। महंगाई तो कम नहीं होगी, और ना अब मुझे तो खैर किसी से भी उम्मीद नहीं है। ऐसे ही करते करते एक दिन दुनिया से चले जाना है हमें। बहुत बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, उन्होंने बहुत अच्छी बात की और ये बात हकीकत है, और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि उन्हें किसी से भी उम्मीद नहीं है, और जब उम्मीद नहीं है तो किस तरह से मुल्क चलेगा और किस तरह से हालात बदलेंगे। जब नाउम्मीद हो चुकी है, आवाम मायूस हो चुकी है, और उनका कहना ये है कि अब हमें किसी से भी उम्मीद नहीं है, बस ठीक है हमने अपने खुद कमाना है, खुद खाना है। अच्छा, एक सवाल मेरा और आपसे कि आजकल ये जो इतनी वारदातें हो रही हैं, चोरियाँ डकैतियाँ हो रही है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? खैर ये तो गलत, अगर कोई ये बोलेगा कि रोज़गार नहीं है जिसकी वजह से ये डकैती डाले तो ये गलत है, क्योंकि देखिए हर कोई मेहनत करके खा सकता है। ये एक वाहिद हल नहीं है कि आपने गए और किसी की भी मेहनत बेचारा करके लेके आ रहा है, किसी की तनख्वाह है, किसी भी जरिए से वो पैसे निकाल के लेके आ रहा है, ये जुड़ रही है जो भी वो छीन रहे हैं, मोबाइल ही छीन रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो ये बात बोल रहे हैं कि जैसे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जिसकी वजह से हम ये कर रहे हैं। तो भाई वो जो दूसरा जिसका आप छीन के लेके आए उसने भी तो मेहनत से ही किया है ना, ये वो भी तो गरीब ही इंसान है ना। तो आप इसको ना बनाएं कि ये एक मुद्दा बना लिया आपने कि नहीं हम तो इसलिए कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। आप मेहनत मजदूरी करो किसी भी तरीके से। आप मैं नहीं समझती हूँ कि कोई अगर कोशिश करे कमाने के लिए, वो कमा नहीं सकता थोड़ा, लेकिन कमाएगा। ये अगर हाँ बिल्कुल अल्लाह देगा। अगर हम ये बात कहें कि नहीं भाई वो तो हमें इतनी महंगाई हुकूमत ने कर दी इसलिए चोरी चमारी इतनी बढ़ रही है, डकैती हो रही, नहीं, बिल्कुल गलत है। ये इस तरह नहीं करना चाहिए, थोड़ा ही सही लेकिन हलाल का खाना ज़्यादा अच्छा है। शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात की इन्होंने, बहुत अच्छा मैसेज भी दिया कि ये हकीकत है कि ये एक बहाना बन जाता है लोगों का बाज़ औक़ात कि हालात बेहतर नहीं है या रोज़गार नहीं था तो हम चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। ये बात हकीकत है कि अगर इंसान नीयत अपनी साफ़ रख ले और अल्लाह ताला से दुआ करे तो अल्लाह ताला मदद करने वाला, और कर रहा है मदद। इस वक्त जो देखा जाए तो जिस सिचुएशन से हमारा मुल्क दो चार है, जिन हालात से दो चार है, तो ये अल्लाह ताला की ही मदद है और उसी की रहमत और उसी का करम है हम लोगों पर, बिलखुसूस हम मुसलमानों पर, कि हम आज भी चल रहे हैं, हम आज भी पेट भर खा रहे हैं, हम अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, हमारी आज भी वही स्टेटस हम लोगों का कायम हमारे रब ने रखा है जो पहले था। हाँ, वक्ती मुश्किलात या परेशानियां सबके साथ हैं, तो अल्लाह ताला सबकी परेशानियां दूर करें। मजीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। और कोई होता है या तुम ही होते हो? कोई भी होता है। अब्बू होते हैं? जी। अब्बू के साथ करते हो? जी। कितने टाइम से करो? अभी तो स्कूल जाते हो? नहीं, नहीं स्कूल नहीं जाते? अच्छा, ये छोटा भाई आप? जी नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ये ठेला ही लगा था और यहाँ पर एक बच्चे को बैठा हुआ देखा तो हम यहाँ पर आए, और उसकी वजह सिर्फ ये थी कि ये उम्र इस बच्चे की पढ़ने की है, और जाहिर सी बात है कोई ना कोई मजबूरी होगी इसके फादर की जो कि ये बच्चा यहाँ मौजूद है, या तो वो बेचारे इतना कमा नहीं पा रहे होंगे, या उनके अखराजात इतने होंगे, या किराए का घर, जो भी, तो अभी वो मौजूद नहीं है। फादर का आपके अब्बू का है तो वो मौजूद नहीं है, वो शायद नमाज़ पढ़ने गए हुए हैं, तो बच्चे बैठे हुए हैं और यहीं पर ही होते हैं अपने वालिद के साथ। तो ये गुर्बत की ये जो है एक ये भी हमारे मुल्क में शक्ल है कि बच्चों को हम पढ़ा नहीं पा रहे होते, और कुछ लोग बेचारे अपने साथ कारोबार में या काम में बच्चों को मसरूफ़ कर देते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं माशाल्लाह को डील कर रहा है, किस तरह से बात कर रहा है, वो तो यकीनन मजबूरी होगी इंसान की, माँ बाप की जब मजबूरी होती है तभी वो अपने औलाद को इस तरह से कहीं भी बेबनाने की उम्र में इस तरह से खड़ा कर देते हैं।
तो दुआ है अल्लाह ताला सबकी मुश्किल आसान करें और बच्चे तालीम हासिल करेंगे। हमारे मुल्क का जो है मुस्तकबिल है, हमारे मेमार हैं, तो इनका पढ़ना, इनका तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद लोगों से पूछते रहिएगा मेरे साथ। कुछ भी नहीं है, वही होगा जो हुकूमत चाहेगी। क्या फ़ायदा है सर? हमारा वज़ीर आज़म के ऊपर प्रेटी हो रही है, लेकिन क्या कोई क्लेम है? कुछ भी तो नहीं होता। क्या करेंगे आप? हमारा वज़ीर आज़म को चोर कहा जा रहा है, बाहर की मीडिया कह रही है कि आप चोर हो, खत्म। क्या हुआ? कुछ भी हुआ? क्या एलिगेशन करेंगे हम? अब आप कह रही हैं ये बच्चे नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? इस चीज को कोई नहीं देखता, इसको फॉलो कोई नहीं करता। सिर्फ वो करते हैं जो पॉलिटिक्स कहती है, खत्म। इंसानियत की कोई खिदमत का कोई है नहीं। महंगाई को थोड़ा कम करना चाहिए, थोड़ी रोकथाम करनी चाहिए। हमारी हुकूमत को चाहिए कि थोड़ी सी हमारी महंगाई पर कंट्रोल करें। गरीब आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो गया ज़िंदगी को गुजारना। ना घर है आपका? नहीं, रेंट का घर है। किस तरह से सर्वाइव करते हैं? बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना। रेंट देना है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल है, और हमारे और भी अखराजात होते हैं घर के अंदर। कोई दवाई दारू भी होता है, लेकिन ये सारे खर्चे अखराजात को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया आजकल के दौर में। अस्सलाम वालेकुम। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं और ब्लैंकेट और रज़ाइयों की ज़रूरत होती है, अमूमन लोग खरीदते हैं और काफ़ी सन्नाटा है इस तरफ। क्या कहेंगे? महंगाई की वजह से, महंगाई इतनी है कि रेट इतने बढ़ चुके हैं कंबलों पे कि लोगों की बहुत खरीद नहीं है, इसलिए रश नहीं है, काम नहीं है। सुबह से फारिग बैठे हुए, अभी तक बिस्मिल्लाह नहीं हुई। अभी तक नहीं जी, क्योंकि महंगाई इतनी है, कंबलों पे तकरीबन 1200 से 1500 रुपये बढ़ चुके हैं। अब आम आदमी जो 2500 रुपये 3500 रुपये का कंबल खरीदता था, वो इस टाइम 5000 की सेल है, होल सेल। तो क्या खरीदेगा और क्या पहनेगा? हम भी इस तरह रख के बैठे हुए, नहीं तो हमारे पास 200-300 कंबल होते थे। इस वक्त इतने महंगे कंबल है कि 60-70-80 कंबल लगे होंगे। महंगाई की वजह से कारोबार भी नहीं है और खरीदार भी नहीं है। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से? गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे कि नजरसानी करें, कुछ महंगाई पे कंट्रोल करें, और महंगाई अगर कम होगी तो खरीदार भी होगा और बिजनेस भी होगा, कारोबार भी होगा। किसी से उम्मीद है कि कोई ऐसा हुक्मरान, शायद आपको लगे कि शायद कोई आके हालात कुछ बदल दे? समझ में नहीं आता कि किसको बोला जाए। अगर वोट, अब इलेक्शन होते हैं तो कुछ वोट किसको देंगे? वोट का तो घर में सबको मना है। नहीं, किसी को नहीं देंगे? नहीं, किसी को नहीं देंगे। इतने नाला है आप? नहीं, क्या करें, कोई सुनने वाला नहीं है। घर में पानी नहीं आता, खरीद के पीना पड़ता है पानी। आप ये हिसाब लगाएं कि 30 रुपए का 1 गैलन पानी है, दिन में 2 गैलन पानी लगता है, तो महीने का कितना खर्चा बढ़ गया। पानी ना आने के ऊपर भी पानी का बिल आता है, हाँ, बिजली का बिल आता है, मगर माशाल्लाह से इतना आता है कि तबीयत खुश हो जाती है, घर का बजट आउट कर देता है। बिजली कितनी आती है? बिजली तो माशाल्लाह से दिन में 6 घंटे जाती है और बाकी 18 घंटे आती है। ये बिजली का आलम है। जी, इनकी के इलेक्ट्रिक वालों की मेहरबानी और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। बाकी ये है कि सेवरेज का निज़ाम माशाल्लाह से कराची में देखने से दिल को लगता है। रोडों की हालत आप खुद बेहतर जानती हैं, जब आप सर्वे करती हैं तो आप भी देखती होंगी। छोटी आबादियों में तो ये हिसाब लगा लें कि ना होने के बराबर सड़कें बची हैं। खड्डे इस कदर हैं कि अगर आदमी पैदल भी जाए तो परेशान हो जाता है। हाँ, खड्डे ज़्यादा सड़क का। अब बताए करें तो करें क्या? किस हुकूमत को वोट दें? किसको वोट दें जो हमारी बात सुने? शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा, काफ़ी अच्छी बात की, और हकीकत भी यही है कि किससे लोग परेशान हो गए, वो किससे बात करें या किससे अपील करें या किससे कहें। लोग अब समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। मज़ीद हम लोगों से बात करते हैं, रहेगा मेरे साथ। महंगाई के हवाले से क्या बात करें? महंगाई तो बहुत है जी, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हर चीज़ के रेट बढ़े हुए, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके रेट कम हो, हर चीज़ के रेट बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या करें, जो ज़रूरत की चीज़ें वो तो लेना पड़ती हैं, और वही ले रहे हैं। ज़रूरत की आप देख लें, बाजार की खाली जो ज़रूरत की है बस वही लोग ले रहे हैं। क्या अपील करेंगे गवर्नमेंट से आप? गवर्नमेंट से यही है कि जी कोशिश करें चीज़ों के रेट कम करने के, ताकि कुछ ना कुछ तो फ़ायदा हो आवाम को, क्योंकि कम आमदनी वाले के लिए बहुत मुश्किल है गुजारा करना। और
जिसके ज़्यादा आमदनी है वो तो बहुत अच्छे तरीके से गुजारा कर लेगा, लेकिन कम आमदनी वाला बहुत परेशान है। दुकानदार देख ले, सब बेचारे कम आमदनी वाले बहुत परेशान हैं। आपको क्या लगता है कौन से ऐसे लोग हैं, कुछ नए लोग बेहतर आ सकते हैं जो शायद मुल्क के हालात बदलें? नए को अगर मौका दिया जाए तो आ सकते हैं और कर भी सकते हैं। और अभी तक जितने लोग हैं उनमें से किसी से उम्मीद? उनसे तो कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। अब तक कुछ नहीं हुआ तो कुछ उम्मीद भी नहीं है कि कुछ। अब इलेक्शन होंगे तो किसको वोट देंगे? देखें जो अच्छा नजर आएगा उसको देंगे। अभी अगर यही जो लोग मौजूद हैं, अगर यही लोग हुए तो फिर दूंगा मैं नहीं दूंगा वोट, बिल्कुल नहीं। इस चक्कर में पड़ने की जरूरत ही नहीं है। चाहे जाली जाता है, हमारा मुतमईन होगा ना ज़मीर कि हमने जो है ना अच्छे को दिया ना गलत को, लेकिन दूंगा ही नहीं अच्छा। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि दूसरे जो हैं और कुछ और लोगों से भी कहा तो काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि हम वोट ही नहीं देंगे। अगर अब इलेक्शन होते हैं और यही हालात होते हैं तो हम वोट नहीं देंगे। अब बात ये है कि आवाम इस कदर परेशान हो चुकी है, इतनी नाराज़ है कि वो वोट भी नहीं देना चाहती। मजीद लोगों से बात करते हैं। जी हमारे साथ एक और जो है बुजुर्ग मौजूद हैं और ये ज़्यादा बेहतर बताएंगे कि हालात पहले और अब के क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हालात, जहाँ तक हालात की बात है, हालात तो बहुत चेंज है। ऐसा तो कभी लॉकडाउन में भी नहीं हुआ जितनी महंगाई आज है, जबकि होना तो लॉकडाउन में चाहिए था, लेकिन लॉकडाउन भी ख़त्म हो गया, सारा ख़त्म हो गया, लेकिन महंगाई गरीब आदमी को तोड़ रही है। अब एक 16-17 हज़ार या 20 हज़ार रुपये कमाने वाला बाल बच्चेदार आदमी ऐसी इतने कम पैसों में कैसे वो अपना पूरा करेगा? तो लाभ आला इसी वजह से क्राइम बढ़ चढ़ के बोल रहा है। लोग जो है जब रिक्शे हलाल उनको नहीं मिल रहा तो फिर वो हराम की तरफ लोग लौट रहे हैं। तो हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि एक तो सरकारी लोग होते हैं उनकी तो खैर तनख्वाह चाहे हालात कुछ भी हो उनको तो तनख्वाह मिलती है, लेकिन रोज़मर्रा के कमाने वाले लोग वो क्या करें? तो हुकूमत पाकिस्तान को, हुकूमत के नुमाइंदों को, इन लोगों को सोचना चाहिए जो प्राइवेट जॉब करते हैं। आज ये बाज़ार लगा हुआ है, ये लोग रोज़ के खाने कमाने वाले लोग हैं। अगर एक दिन बाज़ार नहीं लगता तो दूसरे दिन इनके साथ मसले मसाइल, घरेलू मसले मसाइल इनके साथ बढ़ जाते हैं। तो आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह पूरे मुल्क में घूमती है और आला हुकाम तक भी आपकी आवाज़ जाती है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपके चैनल पर रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा अपनी आवाज़ को उन तक पहुँचाएँ। जो अंधे बहरे हो चुके हैं उनकी आप आंखें भी खोलें और उनके कान भी खोलें। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छी बात की इन्होंने। और बिल्कुल जैसे कि आप जानते हैं कि कोहिनूर की कोशिश और काविश होती है और मेरा स्पेशली प्रोग्राम इसीलिए एक अवामी मसाइल पे प्रोग्राम होता है कि जो हमारी आम आवाम को मसाइल हैं हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ये मुल्क हम आवाम का है, उस आवाम में मैं भी शामिल हूँ, हमारा है। जो प्रॉब्लम्स हमारे और लोगों को आती हैं वो प्रॉब्लम्स मैं भी फेस करती हूँ, वो मसाइल मेरे साथ भी हैं और सबके साथ हैं। तो इसीलिए मैं भी एक ये अपील करूँगी कि बराए मेहरबानी जो मसाइल हैं, हमारे मुल्क में टूटी सड़कें हैं, हमारे मुल्क में महंगाई है, हमारे मुल्क में तालीमी निज़ाम ठीक नहीं है, हमारे मुल्क में छोटे बच्चे मजदूरी करें, बेरोजगारी है, कत्लो गारत है, ये इस तरह की स्नैचिंग है, इन सब की वजूहात जो हैं वो सबसे बड़ी वजह जो बनती है वो बेरोजगारी बनती है। और अगर हमारे लोगों को रोजगार प्रॉपर मुहैया कर दिया जाए और लोगों को रोजगार में डाल दिया जाए और लोगों को अपने काम में से फुर्सत नहीं मिलेगी कि वो इस तरह की गलत जो है हरकत की तरफ जाएंगे या वो स्नैचिंग की या चोरी चकारी के बारे में सोचेंगे। जी नाज़रीन, आज हमें आपने नॉर्थ कराची का हमने जो बचत बाजार लगता है यहाँ का आपको विजिट करवाने का मकसद ये था कि इस बाजार में काफ़ी लो प्राइस में जो है चीज़ें फरोख्त हो रही है और काफ़ी सारे जो बेचारे मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो यहाँ आते हैं और यहाँ अपने लिए ज़रूरत की चीज़ें खरीदते हैं और काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन यहाँ पर अभी भी लोगों का यही कहना है कि महंगाई की वजह से हमारी कुव्वत खरीद नहीं है। अब हम उस तरह से चीज़ें नहीं खरीद पाते जिस तरह से पहले खरीदते थे, क्योंकि महंगाई इस कदर हो चुकी है। लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी ये होती है कि पहले वो अपने घर के अशिया खुर्दनोश को देखें और जाहिर सी बात है कि इस वक्त अशिया खुर्दनोश के क्या प्राइस हैं और कितनी हाई उनके रेट्स चल रहे हैं ये तो सभी जानते हैं। उसके बाद वो ये कहते हैं कि फिर हम आते हैं कि अगर हम कुछ कपड़े खरीद लें, लेकिन उसकी वजूहत ये है कि हम उन्हीं चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाते। अशिया खुर्दनोश खरीदने के बाद हमारे पास इतना कुछ बचता ही नहीं कि हम अपने लिए कुछ और खरीद सकें। ख़वातीन जैसे कि जानते हैं सब कि बहुत शौकीन होती हैं कपड़े बनाने की, तो उनका भी ये कहना था कि शायद पहले हम 4-5 सूट मंथली बना लेते थे, लेकिन अब हमें 2 सूट बनाना भी बहुत मुश्किल हो गया है क्योंकि महंगाई इस कदर है। और उनकी गवर्नमेंट से ये अपील भी है कि जो है हालात बेहतर किए जाए, महंगाई को कम किया जाए। जिस तरह से पेट्रोल के रेट्स हैं, जिस तरह से अशिया खुर्दनोश के रेट्स हैं,
तेल, घी, चीनी पत्ती, इसके अलावा एक छोटी सी चीज़ प्याज, जिसे हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि उसके प्राइस इतने हाई हो जाएंगे कि आज 150 रुपये से ऊपर 180, 170 तो कहीं 200 रुपये में प्याज फरोख्त की जा रही है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है और हम जैसे लोगों के लिए, सफ़ेदपोश लोगों के लिए ज़िंदगी गुजारने में कितनी दुश्वारियाँ, कितनी परेशानियाँ, इस सब मैंने आपको सुनाया। और लोगों का ये भी कहना है कि इतने हालात बुरे हो चुके हैं कि हम अब सोचते हैं कि अपने बच्चों को तालीम किस तरह दिलवाएं। हालात क्या हैं और कहाँ जा रहे हैं, ये कोई भी नहीं सोच पा रहा और कोई भी नहीं समझ पा रहा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए मसले के साथ। रहिए मेरे साथ। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।